कथा मृत्यु का सौंदर्य। मुझे तो बहुत बार ऐसा लगता है कि जन्म की अपेक्षा मृत्यु अधिक अच्छी चीज़ होनी चाहिए। जन्म से पूर्व माँ के गर्भ में जो यातना भोगनी पड़ती है उसे तो छोड़ देता हूँ, परंतु जन्मते ही जो यातना प्रारंभ होती है उसका तो हमें प्रत्यक्ष अनुभव है। उस समय की पराधीनता कैसी है, और वह तो सबके लिए एक सी होती है। मृत्यु में यदि जीवन स्वच्छ हो तो पराधीनता जैसी चीज़ कुछ नहीं रहती। बालक में ज्ञान की इच्छा नहीं होती और न उसमें किसी तरह ज्ञान की संभावना ही होती है। मृत्यु के समय तो ब्राह्मी स्थिति की संभावना है, इतना हो नहीं, बल्कि हम जानते हैं कि बहुत लोगों की मृत्यु ऐसी स्थिति में होती है। जन्म का अर्थ तो दुख में प्रवेश ही है। मृत्यु में संपूर्ण दुख भक्ति हो सकती है। इस प्रकार मृत्यु के सौंदर्य के विषय में, उसके लाभ के विषय में हम कुछ विचार कर सकते हैं और इसे अपने जीवन में संभवनीय बना सकते हैं। कई दिनों तक वस्त्र पहन के पश्चात आप मैले वस्त्रों को त्याग कर धोबी के धुले नए वस्त्र धारण कर लेते हैं। आपका आत्मा गंदगी को स्वीकार नहीं करता, उसका स्वभाव सात्विक है। वह स्वच्छ निर्मल वातावरण में रहना चाहता है। जैसे हम मैले फटे पुराने या जले गले वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार हमारा आत्मा पुराने शरीर रूपी फटे वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। जैसे कपड़ों में उलट फेर कर देने से शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि नए वस्त्र पहनकर वह और भी निखर उठता है, वैसे ही शरीर की उलट पलट का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं होता। नया शरीर पाकर आत्मा नए रूप से फिर पृथ्वी पर अवतीर्ण हो जाता है। मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह तो एक अनिवार्य स्थिति है। यदि जीवन प्रश्न है तो मृत्यु उसका उत्तर है। जितने श्वास आपको मिले हैं उनसे एक भी अधिक मिलने वाला नहीं है। मृत्यु की अनिवार्यता को समझते हुए जो जो महत्वपूर्ण कार्य आपको करने हैं शीघ्र ही कर लेने चाहिए। कबीरदास ने सत्य ही लिखा है। पानी केरा बुदबुदा भ्रष्मान की जात, एक दिना छिप जाए तारे जो प्रभात। मनुष्य जीवन एक पानी के बुलबुले समान क्षणिक है। जैसे प्रभात होते ही सारे तारे स्वतः ही छिप जाते हैं, वैसे ही क्षण मात्र में जीवन का अंत हो सकता है। झूठे सुख को सुख कहें मानत है मनमोद, खलत चबेला काल का कुछ मुख में कुछ गोद। मालिन आवाज देख कर कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। कबीर दास जी कहते हैं, मृत्यु को ऐसी वस्तु नहीं जो औरों पर नहीं आई हो, केवल मात्र हम ही पर आनी पड़ रही हो। वैद्य रोगी यति ज्ञानी महात्मा विद्वान मूर्ख सभी मृत्यु के मार्ग से गए हैं। धन इत्यादि कुछ भी साथ नहीं गए। कौड़ी कौड़ी जोरी के जोरे लाख करो, चलती बार ना कछु मिलियो लई लंगोटी तोर। हाड़ जड़े जो लाकड़ी केस जड़े जो घास, सब जग जलता देखे के भयो कबीर उदास। जब मृत्यु का बुलावा आता है तब कोई भी उसे नहीं रोक सकता। कबीरा जत्न न बजाई टूटी गए सब तार, जत्न बजीरा क्या करे चले बजावन हार। तात्पर्य यह है कि नाश्वर शरीर के लिए रोना बेकार है। यह तो हाड़ मांस रक्त मज्जा इत्यादि निर्जीव पदार्थों का बना हुआ एक ढांचा मात्र है। मरने के बाद भी शरीर रूपी मिट्टी ज्यों की ज्यों पड़ी रहती है। कोई चाहे तो शरीर को मसालों में लपेटकर दीर्घ काल तक अपने पास रख सकता है, पर देह तो जड़ है, वास्तविक वस्तु तो आत्मा है। आत्मा अजर अमर है, उसका नाश नहीं हो सकता। जिसे हम कहते हैं वह वस्तुतः
शरीर नहीं, यह अजर अमर आत्मा ही है और वह आत्मा शरीर छोड़ने के पश्चात भी ज्यों का त्यों जीवित रहता है। फिर जो जीवित है उसके लिए शोक करने से क्या लाभ। भगवान ने गीता में कहा है, वांशसी जीराणि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि तथा शिरामणि विहाय जीर्णा नैन्यानि संयति नवानि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर में प्राप्त होता है। अतः मनुष्य से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मरने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व रहता है। परलोक और पूर्व जन्म भी जीव इस शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में चला जाता है। गीता में भगवान ने कहा है, जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता।